हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल ये है, द नेम्स ऑफ 5 men and 5 women are written on a slip of paper and placed in a hat. 4 names are drawn. What is the probability that 2 are men and 2 are women? अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 men हैं और 5 women हैं, तो टोटल जो तादाद है इनकी वो 10 के बराबर है। लिहाजा पॉपुलेशन की तादाद कितनी है? 10 है। 5 + 5, तो ये कैपिटल N किसके बराबर आया? 10 के बराबर आया। और हमने इस पॉपुलेशन में से 4 नामों को ड्रा करना है और हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो 4 नाम हमने ड्रा किए हैं इनमें 2 मर्दों और 2 औरतों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो पॉपुलेशन में हम 4 नाम ड्रा कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल n की तादाद कितनी है? सैंपल जो हम ले रहे हैं वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। और इस केस में सपोज़ किया कि हम क्या लेते हैं कि जो मेन हैं ये सक्सेस हैं, तो इस केस में टोटल मर्द यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो k है इसकी वैल्यू किसके बराबर आई? 5 के बराबर आई। सपोज करते हैं x डिनोट करता है नंबर ऑफ मेन को। तो हम पिछली स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन के पॉपुलेशन की तादाद कितनी होगी? n = 5 मेन है और 5 वीमेन है, तो टोटल किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। और इसके बाद हम ये भी देख चुके हैं कि k की वैल्यू किसके बराबर है और n की वैल्यू किसके बराबर है। हेयर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वो कौन सी हैं? वो 0 से स्टार्ट हो रही हैं, वो कहाँ पे एंड हो रही हैं? हमने ये देखना है कि k और n में स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है, कि k और n में से छोटा कौन सा नंबर है। इन दोनों में जो भी छोटा नंबर होगा वो यहाँ पे एंड पे आएगा। इस केस में n छोटा है k से, तो यहाँ पे इसलिए लिखा 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 की वैल्यू कितनी है? 4 है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये किसके बराबर है? k कॉम्बिनेशन x n कैपिटल N माइनस k कॉम्बिनेशन स्मॉल n माइनस x डिवाइडेड बाय कैपिटल N कॉम्बिनेशन स्मॉल n। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास k की वैल्यू 5 के बराबर है, n की वैल्यू 4 के बराबर है, कैपिटल N की वैल्यू n के बराबर है। तो जब ये हम वैल्यूज़ इस प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन किस तरह का आएगा? तो इसका प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन ये तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद इस तरह का आएगा। k की जगह जहाँ पे 5 आएगा x, और जहाँ पे n 10 है, तो 10 में से जब हम k यानी कि 5 माइनस करेंगे तो ये 5 के बराबर आएगा। n की जगह हम 4 लिखेंगे माइनस x डिवाइडेड बाय n की जगह 10 लिखेंगे और n की स्मॉल n की जगह 4 लिखेंगे। अब हमने पिछली स्लाइड में ये कहा था कि नंबर ऑफ़ जो मेन हैं कि नंबर ऑफ़ मेन x के बराबर हैं। इस पॉपुलेशन में से हमने 2 मर्दों और 2 औरतों को ड्रा करना है, तो मर्दों की तादाद किसके बराबर है? वो 2 के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा x = 2। तो x जहाँ पे भी होगा हम 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये किसके बराबर आएगा? 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 4 माइनस 2, 10 कॉम्बिनेशन 4। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 2, 10 कॉम्बिनेशन 4, और इसका जवाब आएगा 10/21। इसका ये मतलब है कि अगर पॉपुलेशन की तादाद 10 है जिसमें 5 मर्द हैं और 5 औरतें हैं, और अगर हम 4 ड्रा करते हैं तो उसमें अगर 2 मर्द हों और 2 औरतें हों तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 10/21
21 होगी कि उनमें 2 मर्दों और 2 औरतों की प्रोबेबिलिटी 10/21 के बराबर होगी। इस स्लाइड में हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को डिस्कस करेंगे और अगर हम इस स्लाइड में देखें तो कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है 500 के बराबर है और स्मॉल n की वैल्यू भी यहाँ पे फिक्स है कि 500 की पॉपुलेशन में से जो हमारा सैंपल साइज होगा वो 30 के इक्वल होगा। लेकिन हम यहाँ पे k की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, पहले 50 है, 100 है, 250 है, 400 है, 450 है। तो जब हम k की ये तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आती है, जो अगर हम देखें तो ये 3 तरह की शो हो रही है। पहले तो ये राइट स्क्यूड है, मिडल में ये सिमेट्रिक है और इस साइड पे जो राइट साइड है इस पे ये लेफ़्ट स्क्यूड नज़र आ रही है। यानी कि k की वैल्यूज़ को अगर हम चेंज करते जाएँ तो हमें इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है कि वो लेफ़्ट भी हो सकती है, राइट स्क्यूड भी हो सकती है और सिमेट्रिक भी हो सकती है।